आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। वेलकम टू जेएस इंग्लिश वर्ल्ड। जेएस इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 9 की जो फर्स्ट बुक है बी हाइव, उसकी चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है द लिटिल गर्ल। ये एक छोटी सी बच्ची का स्टोरी है, बड़ा सा क्यूट स्टोरी है और बहुत ही हार्ट टचिंग है, और ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ ऐसा होता है या हुआ है। इनकी राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड। इनका ये पिक मैंने आपके लिए मैनेज किया है। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं अबाउट द पोएट कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड जो है, उनका जन्म हुआ था 1889 में, और न्यूजीलैंड में वो जन्म हुआ था उनका। इंटरनेशनली फेमस ऑथर हैं वो, ऑथर थी वो, सॉरी अभी नहीं है। सी वॉज अ राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ की राइटर हैं। पोइट्री लिखती थी, लेटर्स लिखती थी, जर्नल्स उनका छपता था न्यूज़पेपर्स में, एंड रिव्यू छपता था, एंड चेंज द वे द शॉर्ट स्टोरी वॉज रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। और वो एक नया तरीका जो है इन्वेंट की थी, हम कह सकते हैं, जिससे शॉर्ट स्टोरी लिखा जाए इंग्लिश में। सी वॉज अ रिबेल एंड अ मॉडर्निस्ट हु लिव्ड हर शॉर्ट लाइफ ऑफ 34 ईयर्स टू द फुल। या कहने का मतलब है कि बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, 34 ईयर्स की एज में, लेकिन जितना दिन वो जी, काफ़ी जिंदा दिली से जी। रिबेल उनको कहा गया क्योंकि उन्होंने कभी झूठ चीज़ को माना नहीं, जो तरीका गलत था उन्होंने उनको गलत कहा, इसलिए उनको जो है रिबेल कहा जाता था। एक नया तरीका उन्होंने दिया शॉर्ट स्टोरी लिखने का। इवन बिफोर सी डाइड एट द एज ऑफ 34, सी हैड अचीव्ड अ रेपुटेशन एज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी। और वो 34 ईयर्स के उम्र में मरने के बाद भी जो है उनको एक बहुत बड़ा सम्मान मिला। रेपुटेशन मतलब होता है एक तरह का रिस्पेक्ट दिया गया, और बहुत ही टैलेंटेड राइटर्स थी वो मॉडर्न स्टोरी की। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची का जिसका नाम है केजिया। और केजिया का जो कैरेक्टर है यहाँ डिस्कस किया गया कि बहुत ही डरी हुई। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने पेरेंट्स को बेहतर जानते हैं अभी या बचपन में जानते थे या जब आप छोटे थे, तो आपका आंसर होगा कि अभी आप शायद बेहतर जान रहे होंगे। जनरली क्या होता है कि अगर हम आपसे पूछे कि आप किससे ज़्यादा अटैच है, अपने मदर से या फादर से, तो इसका आंसर आएगा, मैक्सिमम जो होते हैं वो 90% ज़्यादा बच्चे बोलते हैं मैं अपने मदर से ज़्यादा अटैच हूँ। क्योंकि मदर जो होती है वो केयरिंग होती है, लविंग होती है, डांटती नहीं है, किसी चीज़ को करने में मना नहीं करती है, प्यार करती हैं। ठीक है, फादर ऐसे क्यों होते हैं? फादर ऐसे होते हैं क्योंकि हमें वो डांटते हैं, किसी चीज़ को करने से मना करते हैं, और बहुत सारे प्रतिबंध में रखते हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन में रखने का कोशिश करते हैं। तो छोटा जो बच्चा होता है, अगर उसको प्यार किया जाए, चीज़ों को करने दिया जाए, जो मांगे वो दिया जाए, तो वो बच्चा जनरली जो है, ऐसा स्वाभाविक है कि वो उसी से अटैच होगा। और जो उसको डांटे, नहीं दे कुछ चीज़, या उसको मना करे किसी काम को करने के लिए, तो ये नेचुरल है कि वो बच्चा उससे दूरी बना के रखेगा, अलग रहेगा। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है, आपके साथ भी होता है, सबों के साथ होता है कि हम अपने फादर से दूरी बनाते चले जाते हैं, और फिर हम बड़े होते हैं तो समझ में आता है कि हमारे फादर जो है हमें क्यों डांटते थे। ठीक है, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आपको महसूस होता है कि आप अपने पेरेंट्स को अभी बेहतर जानते हैं देन व्हेन यू वर मच यंगर, या फिर आप जब छोटे थे? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। और आपको पता चलेगा अभी जब आप बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, समझदार होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपके टीचर या आपके फादर क्यों आपको डांटते थे। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। और ये जो स्टोरी है छोटी सी बच्ची का, और उसके फीलिंग्स जो उसके फादर के प्रति है, जो कि डर से एक समझदारी की ओर चला गया, फियर टू अंडरस्टैंडिंग, ये प्रोबेबली जो है हर एक घर की कहानी है। फाइंड एन इको इन एवरी होम। इको मतलब यहाँ कहानी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। या ही यूज़ किया गया फादर के लिए। फादर के सामने जो उस बच्ची का जो एक कैरेक्टर था, बहुत ही डरी हुई, सहमी हुई, जिसको नेगलेक्ट किया गया हो, ऐसा वो बताया गया है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसके फादर एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल गुड बाय फादर।
हर सुबह जब उसके फादर काम पे जाते थे तो काम पे जाने से पहले जो है उसके रूम में आते थे, उसके सर को चूमते थे और फिर वो गुड बाय फादर बोलती थी और उसके फादर चले जाते थे। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. कैरियज मतलब गाड़ी, जिस गाड़ी से वो जाते थे। और जो बच्ची को बहुत ही राहत मिलता था, बहुत खुशी होती थी। कब? जब उसके फादर जो है ऑफिस चले जाते थे। उनकी गाड़ी की आवाज़ जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती थी। फेंटर मतलब क्या होता है? फेंटर एंड फेंटर मतलब धीमा होता जाना, कम होता जाना। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. जब शाम को वो आते थे तो वो क्या करते थे बच्ची, वो सीढ़ी पर खड़ी हो जाती थी। स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी होता है, और उनके जो है जोर की आवाज़ जो होती थी उसको वो सुनती थी। वो क्या आवाज़ आती थी? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। वो उस अपने वाइफ से यानी केजिया की मदर से वो कहते थे कि जो है चाय लेके आओ ड्राइंग रूम में। हैजंट द पेपर कम येट। पेपर अभी तक नहीं आया क्या? मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। और जो है वो अपनी बोलती थी केजिया के मदर को, जाइए जाओ जाकर पेपर देखो आया कि नहीं आया, मेरे स्लीपर्स लेके आओ। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स फूड। अब उसकी मदर जो है केजिया को बोलती थी, केजिया तुम्हारी मदर बुला रही है, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम नीचे आ जाओ और आप पापा के जो है वो शूज़ उतारो, बूट्स उतारो। अब केजिया जो है वो पापा के सामने जाने से डरती है, बहुत डर लगता है उसको। अब बेचारी बिना चाहे तो उसको आना ही पड़ेगा। अब क्या करती है वो? स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। स्लीप डाउन का मतलब होता है कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली। क्वाइटली मतलब बहुत ही शांत से, अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा के। उसको इच्छा नहीं होता था कि हम अपने फादर के सामने जाएं, ठीक है। तो वो जो है बिना चाहे वो आती थी, अपने मदर उसको बुलाती थी इसीलिए, ठीक है। तो वो किसी तरह से दरवाज़ा खोल के अंदर आती थी। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर, ये तो पढ़ा दिया मैंने। यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अच्छा, यहाँ पे मैं पढ़ा दे रहा हूँ फिर से इसको, ठीक है। यहाँ पर पुश ओपन द ड्राइंग रूम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से देखिए, बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब उसके फादर जो है वो चश्मा पहनते हैं, जैसे चश्मा नीचे करके देखते हैं, उसके फादर उसको देखते हैं और वो जो है उसको डराने की कोशिश करते हैं। फादर जो है उसको डराने की कोशिश, टेरिफाई मतलब होता है डराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। और वो जो है मतलब कड़क आवाज़ में बोलते हैं, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक ऑफ देम आउटसाइड। जल्दी से जूते उतारो और उसको बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या तुमने कुछ अच्छा काम किया आज? ऐसा वो बोल रहे हैं। गुड गर्ल टुडे का मतलब होता है क्या तुमने कुछ अच्छा काम किया आज? तो वो जो है काफ़ी डरी होती है जब अपने फादर के सामने होती है, तो उसका जो है हकला के बोलती है वो, आई डोंट नो फादर, ऐसे बोल रही है। आई डोंट नो फादर, मुझे पता नहीं है, ऐसे वो डर के बोल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है? यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। और उसको फिर से डराते हैं, तुमको पता नहीं, तुम इस तरह से अगर हकला के बोलोगी, अटक के बोलोगी, तुम्हारी मदर तुमको जो है डॉक्टर के पास ले जाएगी, तुमको पता नहीं है। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप। कभी वो जो है दूसरे लोगों के साथ इतना हकलाती नहीं, इतना अटक के नहीं बोलती है, ठीक है। बट ओनली विथ फादर, लेकिन फादर के साथ ही उसको जो है इतना डर होता है और वो काफ़ी जो है अपनी आवाज़ को ठीक से निकाल नहीं पाती है, अटक जाती है। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। और जब भी अपने फादर के पास होती है तो वो जो है पता नहीं उसको क्या हो जाता है, वो बोल नहीं पाती है, डर जाती है। वॉज द मैटर, वॉट आर यू लुकिंग सो रेंज्ड अबाउट मदर? रेंज्ड मतलब होता है अनहैप्पी, तुम क्यों इतना दुखी लग रही हो? मदर जो है उसको पूछती है क्यों इतना दुखी लग रही हो, ठीक है। व्हाट आर यू लुकिंग सो
raged about, "Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide." अब जो है वो उसकी मदर से बोलते हैं, यानी अपनी वाइफ को बोलते हैं कि ये बच्ची ऐसा क्यों करती है, ऐसा लगता है कि ये जो है अब सुसाइड करने वाली है, आत्महत्या कर लेगी, ऐसा करती है ये। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। अब जो है फिर से उसके फादर बोलते हैं कि तुम मेरे जो टी कप जो है उसको लेके जाओ, टेबल पर रख दो केयरफुली। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब जो है केजिया जब उसके नज़दीक जाती है तो सोचती है, बाप रे कितना बड़ा हाथ है, कितना बड़ा गला है। जब इसका मुंह, उनका मुंह खुलता है, जब ये यौन करती, यौन मतलब होता है जम्हाई लेना, ठीक है, जम्हाई लेते हैं तो उनका मुंह बहुत बड़ा खुल जाता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। वो अकेले उनके बारे में सोचती है तो ऐसा लगता है कि वो राक्षस के बारे में सोच रही है, ऐसा उसको लगता है कि इतना बड़ा बड़ा उसका हाथ है उनका। और जब वो जम्हाई लेते हैं तो मुंह बड़ा खुल जाता है, ऐसे राक्षस की तरह हो। अकेले जो ये सोचती है अपने फादर के बारे में, ठीक है। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे को क्या होता है, जब ऑफिस में उनको छुट्टी होती है, केजिया का भी स्कूल में छुट्टी होता है, लेकिन यहाँ ऐसा लिखा नहीं गया कि केजिया स्कूल जाती है, ठीक है। लेकिन ऑफिस छुट्टी था, सब घर में थे, तो उसकी ग्रैंड मदर जो है उसको भेजती है ड्राइंग रूम में कि जाओ अपने मदर और फादर से थोड़ा बात कर लो, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन जब भी देखती है वो बच्ची तो अपने फादर को देखती है कि वो सो रहे हैं सोफ़ा में, और मदर को देखती है कि वो हमेशा पेपर पढ़ते रहती है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है, बिजी है, ठीक है। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। और उनका जो हैंकरचीफ है, जो रुमाल है, उनके फेस पे रहता है, और जो कुशन पे उनका पैर रहता है। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, स्नोरिंग मतलब होता है जो सोते समय आवाज़ करते हैं, ठीक है, इस तरह की आवाज़ें होती है। स्नोरिंग मतलब खर्राटा लेना, खर्राटा लेते हैं वो, अपने चेहरे को रुमाल से ढक के रखते हैं। ये देख लीजिए है इनके फादर अपने चेहरे पे रुमाल लेकर सोए हुए हैं, मदर उनकी बिजी है न्यूज़पेपर पढ़ने में। ये बेचारी जो है देख रही है अब कैसे बात करें, किससे बात करें, वो सोचती रहती है। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. अब स्टूल में बेचारी बैठी रहती है, ग्रेवली मतलब बहुत ध्यान से उसको देख रही होती है जब तक वो जागे। And stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. अब जैसे वो उठते हैं, वो देखते हैं कि वो बोलते डोंट स्टेयर सो, ऐसा मत देखो केजिया, यू लुक लाइक अ ब्राउन आउल, तुम जो है ब्राउन उल्लू की तरह लगती हो, ऐसा मत देखो। और वो जो है देखती रहती है। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। अब एक दिन क्या होता है, जब वो अंदर रहती है ठंड में, तो उसकी ग्रैंड मदर जो उसको बोलती है कि तुम्हारे पापा का बर्थडे जो है नेक्स्ट वीक आने वाला है, और उसको सजेस्ट की कि तुम जो एक पिन कुशन एक गिफ्ट के रूप में बनाओ, जो कोई येलो सिल्क का होना चाहिए, ठीक है। पिन कुशन मतलब होता है कि उसको किसी तरह से जो है बनाकर एक हैंडीक्राफ्ट के रूप में अपने फादर को गिफ्ट देने के लिए, उसमें हैप्पी बर्थडे लिखा हो। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. Laboriously मतलब होता है with a lot of effort and difficulty, बहुत ही मेहनत करके जो है वो 3 साइड को स्टिच करती है, सिलाई करती है डबल कॉटन से। But what to feed it with? अब इसको किससे भरा जाए वो सोचती है। That was the question. The grandmother was out in the garden. Grandmother उस समय जो है गार्डन में थी। And she wandered into mother's bedroom to look for scraps. और वो अपने मदर के बेडरूम में जाती है। स्क्रैप्स मतलब कुछ टुकड़ा मिल जाए, कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जिससे वो
उस कॉटन के कपड़े में भर सके, डाल सके। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। अब वो देखी कि बेड टेबल पर जो है बहुत सारा पेपर का सीट जो है पड़ा हुआ है। उसको गैदर्ड देम, उसको जो है वो इकट्ठा की। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, उसको फाड़ दी छोटे छोटे टुकड़े में। एंड स्टफ्ड हर केस, देन स्यूड अप द फोर्थ साइड। और फोर्थ साइड को जो है वो सिलाई कर दी, उसको इकट्ठा करके छोटे छोटे पीसेस को। स्क्रैप्स का मतलब यहाँ दिया हुआ स्मॉल पीसेस ऑफ क्लोथ और पेपर दैट आर नॉट नीडेड। मतलब जो रद्दी कागज़ होता है उसको स्क्रैप्स बोला गया, जो यूजलेस होता है। तो उसको जो है वो लगा दी उस पिन कुशन का जो गिफ्ट बना रहे थे अपने फादर के लिए। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। ह्यू एंड क्राई मतलब होता है एंग्री, प्रोटेस्ट। काफ़ी मतलब कि हल्ला गुल्ला हो रहा था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। फादर का जो सबसे अच्छा स्पीच था पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो कहीं गुम हो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, रूम को पूरा खोजा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, नौकरों को क्वेश्चन पूछा गया, मतलब उससे पूछा गया कहाँ है। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। लास्ट में जो है मदर आती है केजिया के रूम में, पूछती है केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। अब जो है केजिया से पूछती है उसकी मदर कि तुमने शायद नहीं देखा है क्या पेपर्स जो टेबल पे थे मेरे रूम में। ओ यस शी सेड, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। बोलते ओ हाँ ये तो मैंने उसको फाड़ दिया। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, मदर जो चिल्लाई, क्या क्या की तुम। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब जल्दी जल्दी से तुम डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और उसकी मदर जो है उसको टान के ले गई ड्राइंग रूम में फादर के सामने, जहाँ वो जो है पेसिंग मतलब होता है इधर उधर आगे पीछे चलना, हाथ पीछे करके। काफ़ी टेंशन में थे वो। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड। मदर जो है बताई। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो रुक गए और बच्चे की तरफ जो है ध्यान से देखे। डिड यू डू दैट? नो सी विस्पर्ड। अब पहले ही थे फादर के सामने जैसे ही आती है उसका आवाज़ जो है अटकने लगता है। तो वो पूछे कि क्या तुमने ये किया है? बोले नो नो सी विस्पर्ड। वो जो है बुदबुदाने लगी। बुदबुदाना होता है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। अब जो है वो केजिया की मदर को भेजती है उसके रूम में, जाके देख के आओ कहाँ रखी है ये। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताएंगे ये स्टोरी का अगला भाग क्या है। तब तक आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।